हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टीवी 9 भारतवर्ष में। आज हमारे साथ है एक बहुत ही खास मेहमान। कई लोग इन्हें डॉली के नाम से भी जानते हैं, कई लोग भोली पंजाबन भी कहते हैं। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की एक बेहतरीन एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा का। बहुत बहुत स्वागत है ऋचा आपका। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ऋचा, आपकी फिल्म आ रही है ZEE5 पर, लाहौर कॉन्फिडेंशियल। इससे ही शुरुआत जी। करते हैं। हमें इस फिल्म के बारे में, अपने रोल के बारे में कुछ बताइए। फिल्म एक रॉ एजेंट की लाइफ की कहानी है जो पहले तो डेस्क जॉब कर रही होती है दिल्ली या कहीं पे, और उसको शायरी का शौक है, पढ़ने लिखने का शौक है, थोड़ी सी इंट्रोवर्टेड है, कॉन्फिडेंट भी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल लिबरल ख्याल रखती है, पर कहीं ना कहीं परेशान है। उसकी मदर से कहती रहती है तुम शादी क्यों नहीं करती वगैरह। उसको किसी मिशन से पाकिस्तान भेजा जाता है और वहाँ उसके साथ कोई हादसा होता है कि वो डेस्क जॉब छोड़ के उसका एक फील्ड एजेंट बनना पड़ता है, और वो हनी ट्रैप हो जाती है किसी के प्यार में। जो जैसे हम पहले, कुणाल का कहना कि पहले जैसे आदमियों को औरतें हनी ट्रैप करती थी, इसमें एक औरत को एक आदमी हनी ट्रैप किया है। तो फिर एक स्पाई सागा शुरू होता है। वो कहीं ना कहीं जहाँ खत्म होता है वहां पे उसको एक क्रूशल डिसीजन लेना पड़ता है। इसीलिए फिल्म का नाम है लाहौर कॉन्फिडेंशियल, और प्रॉपर एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है। तो इसमें आप एक सीक्रेट एजेंट का किरदार निभा रही हैं। ये रोल कितना जी चैलेंजिंग था आपके लिए? जी, चैलेंजिंग था, नया भी था क्योंकि बहुत ही मतलब कंफ्यूज सी लड़की, जैसे कि मुझे कहा कहते हैं लोग कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग रोल्स प्ले करती हैं वगैरह वगैरह। तो इसमें जो है वो लड़की काफी मतलब अपने दिमाग में सोचती रहती है कुछ ना कुछ। कहीं ना कहीं उसने अपने करियर पे ज्यादा फोकस किया, तो उसे लगता है कि मेरी शादी नहीं हुई, उसको कहीं कहीं अकेले, शायद उसको अकेला फील होता है। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड और मतलब इंट्रोवर्ट सी लड़की है। तो मुझे मजा आया, कुछ नया करने को मिला इस फिल्म में। और पहली बार जितने लोग थे उनके साथ पहली बार काम किया मैंने। कुणाल कोहली, जो डीओपी हैं वो अरुणोदय सिंह, करिश्मा तन्ना, सब लोग मेरे लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस ही था उनके साथ काम करना। और बहुत अच्छा रहा उनके साथ काम करना, सच में सबके साथ। ये हमने बिल्कुल पीक ऑफ कोरोना में, आई थिंक सितंबर अक्टूबर में फिल्म हमने शूट की है, जब अभी लॉकडाउन चल रहा था। और इस फिल्म को शूट करने का एक्सपीरियंस भी बहुत अलग था। हेयर मेकअप वाले लोग पीपीई किट में नजर आते थे, पूरे टाइम सब लोग मास्क पहने रहते थे, सोशल डिस्टेंसिंग होती थी। हमारे डायरेक्टर तो सैनिटाइजर स्प्रे लेके चलते थे हर जगह, अपनी प्लेट चम्मच हर चीज अलग। मतलब सब लोगों ने बहुत एहतियात बरते, तभी जाके हम सक्सेसफुली ये शूट कंप्लीट कर पाए विदाउट एनीबॉडी फॉलिंग सिक, टचवुड। और मुझे अच्छा लगा कि धीरे धीरे कैसे फिल्म इंडस्ट्री नॉर्मलसी की तरफ वापस आ रही है। जी। ऋचा, कुणाल कोहली ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस फिल्म में विमेन पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है इस फिल्म को। तो बाकी स्पाई थ्रिलर से Yeah. कैसे अलग होगी ये फिल्म? सबसे बड़ी बात तो ये कि इसमें आदमी को यूज किया है औरत को ट्रैप करने के लिए। जो अरुणोदय का किरदार है, जो कि एक ऐसे सोशलाइट टाइप के इंसान बने हैं जो मुशायरे वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आई थिंक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से उनका मतलब ये है कि फीमेल्स पे सेंटर्ड स्पाई फिल्में कम ही रही हैं, और उनमें से एक ये नई एक पहल हमने भी की है। और लोगों को इसमें जरूर कुछ ना कुछ रिलेटेबल लगेगा कि हाँ, वो कैसे कोई बेवकूफ बन जाता है या कैसे कोई कंफ्यूज हो जाता है, जिसको हम जो स्पाई लैंग्वेज में जिसको कहते हैं हनी ट्रैप होना, वो कैसे कोई हो जाता है। उस तरह की चीज जरूर दिखाई है इसमें, और वो इंटरेस्टिंग है, उसमें सबको मजा आएगा। ऋचा, आपकी फिल्म आई है अभी मैडम चीफ मिनिस्टर, तो कैसा जी जी रिस्पॉन्स है? क्योंकि अभी ये उस वक्त रिलीज हुई जब 100% ऑक्यूपेंसी नहीं हुई थी थिएटर्स में। तो जी, कैसा बिल्कुल रिस्पॉन्स मिल 100% रहा है? ऑक्यूपेंसी। हमें तो बॉक्स ऑफिस के लिए तो हमने ऑब्वियसली रिलीज नहीं की थी फिल्म, क्योंकि सिनेमाज भी बहुत काफी स्टेट्स में आई थिंक बंद ही थे। राजस्थान वगैरह में भी तब तक बंद ही थे, 1-1.5 हफ्ते पहले की बात है। और
सिनेमा हॉल्स में भी लोग जा नहीं रहे और जो जा रहे हैं उनमें भी 50% ही ऑक्यूपेंसी अलाउड थी, सीटें छोड़ के जाना। तो इसलिए वी आर आइंग आवर नेटफ्लिक्स रिलीज एक्चुअली मोस्टली। ये तो हमने रिलीज कर दी, वो एक्टर के हाथ में नहीं होता, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के हाथ में होता है। बट हमने रिलीज कर दी, बट वी आर आइंग द बिग नेटफ्लिक्स रिलीज एक्चुअली। लेकिन मतलब अभी इस टाइम पे जो हर जगह इतनी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं फिल्म को लेकर, मैडम चीफ मिनिस्टर को लेकर जैसे हुई कंट्रोवर्सी, तो क्या कुछ प्रेशर फील होता है क्या कि मतलब कहीं इस फिल्म को लेकर दोबारा ना कोई कंट्रोवर्सी हो जाए, ऐसा कुछ? नहीं, आई थिंक जो होना था वो हो गया। पोस्टर को लेके कंट्रोवर्सी हुई थी, जो गुस्सा था लोगों में कहीं एक हद तक जायज भी था, तो उसको हमने एड्रेस किया, उसके लिए हमने माफी भी मांगी। और बाकी जैसे छोटू भैया लोग जो फिल्म वाले लोगों को हैरान करके पब्लिसिटी लेना चाहते हैं, उनकी तो कभी कमी रह ही नहीं सकते हैं। अब जब आएगी ऑनलाइन लोग देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि फिल्म ऐसा कुछ है। कोई भी फिल्म जब रिलीज होती है, चाहे वो लाहौर कॉन्फिडेंशियल हो या मैडम चीफ मिनिस्टर हो, उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। वो सेंसर बोर्ड के पास जाती है, सेंसर बोर्ड उसमें चीजें सजेस्ट करती है, बोलते हैं कि ये ठीक है या ये ठीक नहीं है, इससे इस कम्युनिटी की फीलिंग्स को हर्ट हो सकता है, ये वाला सीन ज्यादा वायलेंट है, जो भी। वो जब फिल्म सेंसर से क्लियर होती है, वो लंबा प्रोसेस है, उसके बाद जाके थिएटर में या ओटीटी पे आती है। तो इसलिए सेंसर बोर्ड के आगे फिर हम किसी इंडिविजुअल की क्यों सुने? अगर किसी को दिक्कत हो तो वो कोर्ट चले जाए। तो रिचा, आपका इस फिल्म में तो अलग रोल है ही, लेकिन इसके अलावा भी अपना सेक्शन 375, सरबजीत और मैडम चीफ मिनिस्टर, मतलब जैसे फुकरे और इन सब से बिल्कुल अलग रोल है इन सब फिल्मों में। तो इन रोल्स को चुनते वक्त आपका क्या माइंडसेट होता है? माइंडसेट कई बहुत अलग अलग वजह होती है। कई बार देखिए, कई बार स्क्रिप्ट अच्छी लगती है, कई बार डायरेक्टर अच्छा होता है, कई बार बैनर अच्छा होता है, कई बार डेटें खाली होती हैं कई बार मन कर रहा होता है कुछ कर लो। तो मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली कहना चाहूंगी कि आर्टिस्टिक रीजन तो होता है, उसके साथ साथ बहुत सारे प्रैक्टिकल रीजन होते हैं लाइफ में। तो कई बार बस ये होता है कि अरे वाह, ये फिल्म स्विट्जरलैंड में शूट हो रही है, चलो चलते हैं। तो उस तरह का भी हो सकता है कुछ भी। मैं इतना मुझे जो चीज पसंद आती है मैं कर लेती हूँ। कई बार रिस्की भी होता है, तो मैं रिस्क ले लेती हूँ बिना ज्यादा सोचे, क्योंकि मुझे लगता है हमारा करियर ही एक तरह से बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना ही अपने आप में एक गैम्बल है। तो इंटरेस्टिंग चीजें करते रहना चाहिए जो यादगार रहे। आपका किसान आंदोलन को लेकर क्या वो है, मतलब क्या मुझे लगता है कि देखिए, इतनी जाने जा चुकी हैं दिल्ली में, और कोशिश हो रही है दोनों तरफ से बातचीत की, पर कील और रास्ता खोद देना, पानी की सप्लाई, इंटरनेट बंद कर देना, ये सब जो है वो जो पीसफुल तरीके से रेजोल्यूशन करने की चीज के आड़े आ रही हैं। तो मुझे लगता है जल्दी से जल्दी एक पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ किसानों की बात नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जो हम सबको अफेक्ट करेगी। जब खाने का प्राइस बढ़ेगा तो उससे सबको इफेक्ट होगा। इसलिए आई थिंक कॉमन सिटीजन्स को इसकी तरफ जागरूक होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप प्रधानमंत्री या गवर्नमेंट के सपोर्टर होके भी किसी लॉ को अपोज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप अगर उनकी किसी लॉ को अपोज कर रहे हैं तो आप सरकार विरोधी हो गए। आप सरकार की एक पॉलिसी के लिए सवाल उठा रहे हैं। बस इतनी सी बात है। इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्लिक बेट हेडलाइन बना के चलाने में। आप तो जानती ही हैं कैसे चीजें डिसाइड होती हैं न्यूज रूम में कि ये चलाओ, इस पर लाइक्स आएंगे, ये होगा वो होगा। वो हम भी समझ सकते हैं कि सबकी मजबूरी होती है, खैर। बट ये बात देश के नागरिक की बात है, जो ठंड में बैठा हुआ है, जो अपने हक के लिए लड़ रहा है। तो इसका जल्दी से जल्दी पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए, और जाने नहीं जाने चाहिए। बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, जल्द से जल्दी इसका एक अच्छा हल निकलना चाहिए। पंजाबी में हम कहते हैं सरबत दा भला, सबका भला होना चाहिए इससे। यही मेरा विचार है, यही मैं बार बार एक्सप्रेस करती हूँ, और यही मुझे लगता है कि यही समाधान होगा।
तो आखिर में रिचा, हमें आपका शादी का कार्ड कब मिल रहा है? प्लानिंग, शॉपिंग? शादी के बाद शॉपिंग वॉपिंग को तो पता नहीं, हम लोग बहुत स्मॉल चीज करेंगे जो भी करेंगे, बट डेफिनेटली जब वैक्सीन के ट्रायल्स वगैरह हो जाएंगे उसके बाद जरूर चर्चा करेंगे, इसके बाद जब सबके लिए सेफ हो जाएगा तो। ओके, थैंक यू सो मच रिचा, और आपकी फिल्म के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।